जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, कई लोगों के सिर फूटे। बैरिकेडिंग तोड़कर पार्लियामेंट थाने तक पहुंचे। दीप के बोले, हमें कोई नहीं रोक सकता। पुलिस ने सोमवार को जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। इससे कई लोगों को चोटें आई हैं। कई लोगों के सिर भी फूटे हैं। 30 से 35 हजार प्रदर्शनकारी जंतर मंतर से संसद की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग बैरिकेडिंग तोड़कर पार्लियामेंट थाने तक पहुँच गए हैं। पुलिस ने बीच बीच में बैरिकेडिंग कर रखी है। बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और RAF के जवान तैनात हैं। पुलिस का कहना है कि मार्च के लिए परमिशन नहीं दी है। उधर CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि हमें कोई नहीं रोक सकता है। संसद मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगी। उधर 23 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने की 3 शर्तें रखी हैं। पहली, सरकार शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक की जिम्मेदारी ले। दूसरी, CJP प्रतिनिधिमंडल को संसद जाने दिया जाए और सांसद मुद्दा उठाने का भरोसा दें। तीसरा, स्वास्थ्य कारणों से ऐसा संभव न हो तो सांसद सफदरगंज अस्पताल आकर यही आश्वासन दे। सरकार अपना धर्म निभा रही है, पुलिस अपना धर्म निभा रही है। मैं इस मिट्टी का कर्ज उतारने के लिए आज संघर्ष कर रहा हूँ। मैं भारतीय हूँ, भारतीय युवा होने के नाते युवाओं का दर्द समझता हूँ और आज उन युवाओं की आवाज बनने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए यहाँ हूँ, क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा है और सरकार सब कुछ अपनी आंखों के सामने होने दे रही है। अन्याय करने से ज्यादा अन्याय सहना दोषी होता है। मैं दोषी नहीं हूँ, मैं एक भारतीय युवा हूँ जिसको पता है कि युवाओं के लिए खड़ा होना। आज नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे। संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। संसद में भी खूब लड़ाई लड़ी जाएगी। जितनी लड़ाई संसद में लड़नी है उससे ज्यादा लड़ेंगे। सोनम वांगचुक साहब ने 3 कंडीशन रखी है। क्या? कि इस हंगर स्ट्राइक को खत्म किया जा सकता है अगर कोई प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने जाए, कोई प्रतिनिधि CJP की मांगों को मान ले या फिर कोई प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आए और इनकी बातों को सुने। नहीं, बात उनसे भी बात करेंगे। अभी पहले आज ये वाला कर लें, फिर उस पर भी बात करेंगे। पहले आज ये प्रोटेस्ट देख लें, कैसे लीड करना है, कैसे इसको चलाना है, कैसे लीड कर रहे हैं वो लोग। पहले इस पे काम कर लें, उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप है। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर बाजी। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मार्च होने जाने वाला है। सबसे बड़ा मार्च होने जाने वाला है। जो पिछले 10-12 साल से इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, जंतर मंतर पर आपने 1 महीना बैठकर डेमोक्रेसी को फिर से जिंदा कर दिया है। पूरे देश भर से लोग आ रहे, पूरी दिल्ली कॉकरोचेस से भर चुकी है। जब मैं USA में था तब ये लोग मुझे बोलते थे रास्ते पर कोई नहीं आएगा, ये बस सोशल मीडिया ट्रेंड बनकर रह जाएगा। आज दिखा दो जंतर मंतर की तरफ जो सारे चारों रास्ते आ रहे, चारों रास्ते भर चुके हैं। दोस्तों, पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बिग थैंक यू एंड अ वेरी बिग लव यू टू ऑल। जो कोई नहीं कर पाया वो हम लोगों ने करके दिखाया है। आखिरी बार कब इस देश में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था? ये हमारी जीत है, ये हमारी पहली जीत है कि हम यहाँ पर 1 महीना बैठे और आज हमारा मार्च होने जाने वाला है। और कल तक जो लोग कह रहे थे कि परमिशन नहीं होगी, परमिशन नहीं होगी, वो आज मुझे कह रहे, बताइए कहाँ से जाओगे? हमारे साथ इस देश का संविधान है, हमारे साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, हमारे साथ महात्मा गांधी है। हमें अपनी आवाज रखने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम संविधान के रास्ते पर चलेंगे। ये संविधान हमें हक देता है अन्याय के खिलाफ लड़ने का। एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, एक चीज जो मुझे इस प्रोटेस्ट में चक दे खबर तड़का TV हिंदी, सत्य, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता का वादा। देश दुनिया की ताज़ा खबरें, गहन विश्लेषण और दिल को छूने वाली कहानियाँ।
जो जागरूकता जगाती हैं और बदलाव की प्रेरणा देती हैं। हर पल अपडेटेड रहें, हमारे परिवार का हिस्सा बने। जुड़ें, सब्सक्राइब करें। YouTube और Facebook पर खबर तड़का टीवी को फॉलो करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, हर ब्रेकिंग न्यूज तुरंत पाएं। कमेंट, लाइक, शेयर, अपनी राय साझा करें, वीडियो लाइक करें और सच्चाई की आवाज फैलाएं। हमें फॉलो करें YouTube, Facebook, इंस्टा, लिंक्डइन, एक्स पर और वेबसाइट है रहnews.com। आपके समर्थन से सच्चाई की आवाज और बुलंद होगी। आइए जागरूकता की इस यात्रा में साथ चलें।